साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक चीफ के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज। ISPR का कहना है सुप्रीम कोर्ट अहकामात की रोशनी में फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी की गई। फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। ये शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बड़े बुत गिरने हैं। टॉप सिटी का केस उठेगा तो और भी कई नाम सामने आएंगे। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं आने वाले दिनों में बानी PTI और तहरीक इंसाफ जमीन पर लेट जाएंगे। और पाक फौज की जानिब से बहुत मजबूत पैगाम दिया गया। वजीर आजम के मावन खुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना हुआ तो बानी PTI एहतजाज की कॉल देंगे। अली मोहम्मद खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू, बोले हुकूमतें पार्लियामेंट के जरिए आइन पर हमलावर होंगी तो गलत रिवायत चल पड़ेगी। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने का बानी PTI ने 1 साल पहले मुतालबा किया था। 8 फरवरी को अवाम ने PTI को 2/3 अक्सरियत दी। अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं करना था तो इलेक्शन क्यों कराए। हम डोनाल्ड लू के कहने पर तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएंगे। कसम खाई है हमारे लिए पाकिस्तान का हर मफाद मुकद्दम है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, मिलकर इसे मजबूत और खुशहाल बनाना है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का अक़लियतों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब, कहा सानहा मशरक़ी पाकिस्तान के बाद जो कुछ हुआ उसके आईनी गवाह हैं। आज नरेंद्र मोदी के भारत में अक़लियती महफूज नहीं है। माजी में किसी और की जंग का हिस्सा बनने से रियासत को नुकसान हुआ। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी ने रेफरेंस से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी जिसमें कहा गया था नैब ने बोर्ड मीटिंग में 190 मिलियन पाउंड को कंप्लेन वेरिफिकेशन की सतह तक क्लोज कर दिया था। नैब हुकाम ने बताया रेफरेंस नए शवाहिद की बुनियाद पर फाइल किया गया है। बोर्ड मीटिंग का तफ्तीशी के बयान पर जरह से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त खारिज कर दी। नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर आज भी जरह न हो सकी। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के 3 अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल कर दी। नून लीगी अरकान की दोबारा गिनती से मुतालिक अपीलें मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती में अजहर कयूम, अब्दुल रहमान कांजू और जुल्फिकार अहमद की कामयाबी को बरकरार रखा। फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया गया। फैसला चीफ जस्टिस काजी पाइजीसा ने तहरीर किया जिसमें कहा गया है इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा और एहतराम का हकदार है। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नजरअंदाज करके तज़हीकामेज रिमार्क्स देते हैं। जब केस हाई कोर्ट में गया तो RO को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार देने की तरमीम मौजूद थी। जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा इंतखाबी तनाज़ात पर ट्राइब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन का हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। नौ मई के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। ATC रावलपिंडी का बुशरा बीबी से तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। 9 मई के 14 मुकदमात की समाअत अडियाला जेल में हुई। बानी PTI को पेश किया गया। शेख रशीद, शिबली फराज, शीरी मजारी, आजम स्वाति और दीगर पेश हुए। नौ मई के पीछे इमरान खान की 1 साल की 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और उसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ और छोटे और बड़े जो है वो प्रोग्राम थे और साथ में जहरीली तकरीरें थी। 9 मई एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे बानी PTI के 70 जलसे और 2 लॉन्ग मार्च और जहरीली तकरीरें हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये पाकिस्तान का निजाम तबाह करके रिलीफ लेना चाहते हैं मगर ऐसा नहीं हो सकता। समझ नहीं आती इन्हें जुडिशल कमीशन की क्यों जरूरत है। 9 मई के वाकयात से मुतालिक PTI रहनुमाओं की वीडियोज मौजूद हैं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है, किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम की इजाज़त नहीं देंगे, मुल्क के सामने ज़ाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पाकिस्तान की खातिर सबको बाहमी इत्तेहाद से चलने की ज़रूरत है। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है, सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की पेशगोई। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, नवाज शरीफ कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे। शहबाज शरीफ को वजीर आजम हाउस में कोई नहीं पूछ रहा, ये लोग $10 नहीं ला सके, मईशत क्या ठीक करेंगे, कुछ और होने जा रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं। नए इलेक्शन से भी मुल्क नहीं चलेगा, मुल्क चलाने के लिए पहले रास्ते का तयन करें। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और सियासी रहनुमा सर जोड़कर बैठें और मसले का हल निकालें। जो जमात आइन पर चलेगी हम उसके साथ हैं। साबिक वजीर आजम ने फिर नैब खत्म करने का मुतालबा कर दिया। एहतसाब अदालत ने नैब हुकाम की गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। शरीफ खानदान ने करप्शन करके अरबों डॉलर्स की जायदादें बनाई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं सिंध में फहमीदा मिर्जा और उनकी फैमिली के साथ जुल्म हो रहा है। पीपल्स पार्टी भी उतनी ही करप्ट है जितनी नून लीग। सिंध में मुराद अली शाह की हुकूमत करप्ट तरीन है। हर इदारा आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करे तो तमाम मसाइल हल होंगे। उमर अयूब अहमद खान भच्चर 9 मई के 2 मुकदमात में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोधा में पेश हुए। गवर्नर सिंध की तब्दीली का एकतरफा फैसला हुआ तो इत्तेहादी हुकूमत छोड़ देंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार की हुकूमत से अलग होने की धमकी। कहते हैं नून लीग वादों का पास करे। नून लीग से तय हुआ था सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ही रहेंगे। इससे पहले भी कामरान टिसोरी को हटाने की कयास आराइयां होती रही हैं जिनसे हैजान पैदा होता है। अब मामला तय हो जाना चाहिए। गवर्नर सिंध को तब्दील नहीं किया जा रहा। कामरान टिसोरी को हटाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं बशीर मेमन को गवर्नर सिंध नहीं लगाया जा रहा। गवर्नर सिंध के मामले पर फैसला चंद रोज में कर लिया जाएगा। बलूचिस्तान दुश्मन कुव्वतों की जद में है जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। मखसूस टोला प्रोपेगेंडा करके रियासत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान के तनाजुर में सोशल मीडिया के हथियार को बुरी तरह इस्तेमाल किया गया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऑल बलूचिस्तान जश्न आज़ादी शूटिंग चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा ऐसे अनासर का कलाकबा करेंगे जो रियासत और नौजवानों के दरमियान पहाड़ों पर बैठकर दूरियां पैदा कर रहे हैं। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की आईजी सिंध के दफ्तर आमद। रेंजर्स और सिंध पुलिस के आला अफसरान का अहम इजलास। सिंध में अमनो अमान और कच्चे में जारी ऑपरेशन से मुताल्लिक गुफ्तगू। कराची में स्ट्रीट क्राइम और दीगर उमूर पर भी बातचीत। ब्रॉड पीक से वापसी पर पत्थर लगने से जख्मी कोह पैमा मुराद सतपारा जाम बहाक। जसदे खाकी बेस कैंप पहुंचा दिया गया। शाम तक आबाई गांव सतपारा पहुंचा दिया जाएगा। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। चेयरमैन सतपारा मॉनिटरिंग ट्रेनिंग स्कूल GM सतपारा कहते हैं मुराद सतपारा पत्थर लगने से गहरी खाई में गिर गए थे। मुराद सतपारा ने केटू समेत कई चोटियों पर सब्ज हिलाली परचम लहराया। सदर आसिफ अली जरदारी का मुराद सतपारा की वफात पर इजहार अफसोस। अमरीका ने मशरक़ वुस्ता में मिसाइल बरदार आबदोज और इब्राहिम लिंकन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज तैनात करने का हुक्म दे दिया। पेंटागन के मुताबिक तैनात की जाने वाली USS जॉर्जिया एटमी आबदोज है। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की ऑस्ट्रेलवी इसराइली हम मनसब से गुफ्तगू हुई। पेंटागन का कहना है दिफाई सरबराह ने इब्राहिम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को फौरी तैनाती का हुक्म दिया है। अमरीका 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज इलाके में रवाना कर चुका है। ईरान इसराइल पर फौरी हमला नहीं करेगा। ईरान ने अमेरिका के कहने पर कार्रवाई रोक दी। नौमुंतखब ईरानी सदर ने रहबर आला को जवाबी कार्रवाई 2 हफ्ते के लिए रोकने पर कायल किया।
کویتی اخبار الجریدہ کا دعویٰ، امریکی قیادت نے اسرائیل کے خلاف کارروائی کم از کم 2 ہفتے ملتوی کرنے کا پیغام دیا تھا، جس سے ایران نے اتفاق کیا۔ حماس کا مذاکرات کے لیے قاہرہ وفد نہ